दया और सहजो नाम की दो संत हुई, उनके सदगुरु चरणदास। तो दया और सहजो सिर्फ गुरु की सेवा में रहती, सिर्फ गुरु की सेवा में रहती। बहुत सारे लोग आते तो चरणदास जी उन्हें कोई ना कोई उपाय देते, कोई विधि देते। और ये दोनों लड़कियों का कुछ ख्याल भी नहीं, वो लगी हैं सेवा में। तो एक दिन, अब तो आपको पता है लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, और अकेली हो तो ठीक है, अगर दो हो तो बातें तो करेंगी। तो उन्होंने आपस में बात की कि ये क्या चक्कर है, इतने लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनको मुक्ति का मार्ग दिखला देते हैं, हम इतने समय से सेवा करने में लगे, हमारी मुक्ति का क्या हो। तो गुरु से पूछो, हमें भी कोई उपाय दो। अब वो दोनों खुसर पुसर कि कौन, तू बोल, नहीं तू बोल, तुम पूछो, नहीं तुम पूछो, संकोच भी है तो कैसे पूछे। तो उन्होंने तय किया, जैसा कि कभी भी अगर दो लड़कियां होंगी तो तय करेगी कि देख, ना तेरी ना मेरी, अपन साथ में पूछते हैं। तो दोनों साथ में आके बैठ गई चरणदास जी के सामने, और सामान्यता कुछ सेवा में है, कुछ काम काज कर रही। तो गुरु पूछते होंगे, देखते होंगे कि हाँ चलो, कुछ कहना है पूछना, और बैठी हैं चुप। तो चरणदास जी को भी लगा कि मामला कुछ गहरा लग रहा है, तो उन्होंने बाकी सब किनारे रखा और बोले, क्या हुआ। तब उन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप सबको मुक्ति का मार्ग बतलाते हो, हम आपकी सेवा में हैं, और हमें आपकी सेवा में सब कुछ मिल रहा है, आनंदित है, प्रसन्न है, खूब कृपा है। लेकिन आपका संदेश तो मुक्ति है। सभी संतों, सद्गुरुओं, ऋषियों का मूल संदेश तो इस आवागमन से, इस भवसागर से मुक्त होना है। तो हम कैसे मुक्त होंगे, कोई उपाय आप हमें भी कह दो। तो संत चरणदास ने जो विधि कही वो मैं आपसे कहता हूं। और इस विधि को, और ये इतनी सरल है, इतनी सरल है, आप सुनोगे ना तो आप प्रसन्न हो जाओगे। मतलब ये शायद ही इतनी सरल कोई विधि होगी, इतनी सरल कि आपको कमर भी सीधी रखने की जरूरत नहीं। बाकी विधियों में हम जो भी यहाँ विधियां करते हैं हम साथ में, मैं आपको हमेशा कहता हूं ना कि कमर सीधी रखे, गाइडेड मेडिटेशन में कमर सीधी का, इसमें कमर भी सीधी रखने की जरूरत नहीं। मतलब इट इज सो सिंपल, सो इजी। तो जो विधि चरणदास जी ने अपनी उन दोनों शिष्याओं को दी, जिस विधि का प्रयोग करते हुए और सदगुरु चरणदास जी के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से वे दोनों संत हुई, दोनों पार हुई, उसे हम अगर एक नाम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कछुआ विधि। तो चरणदास जी ने ये बड़ा सरल सा उपाय दिया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कछुए की भांति अपनी चेतना को भीतर मोड़ लो। और कैसे, क्या आसन लगाएं, क्या करें। उन्होंने बोला, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। ओशो उसे समझाते हैं, बोले इस तरह से जैसे माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, ओशो उसके लिए बड़ा प्यारा शब्द यूज करते हैं, गुड़ी मुड़ी। जैसे माँ के पेट में बच्चा गुड़ी मुड़ी होकर एकदम विश्राम में रहता है, एकदम मस्त होता है, इस तरह तुम भी गुड़ी मुड़ी हो जाओ। अब सोचते हो, अब कौन, कोई योगी इसको हाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका पूरा कारोबार इस पे निर्भर है कि कमर सीधी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, परमात्मा पे कोई शर्तें नहीं लगा सकता, वो गुड़ी मुड़ी होकर भी मिल जाता है। सहजों को मिला, दया को मिला, मैं गारंटी देता हूँ, औरों को भी मिल सकता है।
और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कहते जैसे गुड़ी मुड़ी होकर क्या करना है, सब इंद्रिन को बंद कर सुरत श्वास में दे। पहला चरण, इंद्रियों के द्वार बंद करो और सुरत श्वास में ले जाओ, और कुछ भी न बचे, संसार मिट जाए, सब खो जाए, यू आर डेड टू द वर्ल्ड एंड जस्ट दैट ब्रेथ इज मूविंग। तो अपने को क्या करना है, इसका पहला स्टेप यही जितना मैंने कहा, सब इंद्रियन को बंद कर सुरत श्वास में दे, यह आज सीख लेना है। और सब इंद्रियन को बंद कैसे करना, उसके लिए यह भाव, यह विजुअलाइजेशन मदद करेगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। एक मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में क्या भेद है? मृत व्यक्ति जो है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन अब नहीं जा रही, उसकी जो इंद्रियां हैं वो इनसेंसिटिव हो गई, सेंसेस हैव बिकम इनसेंसिटिव। सेंसेस हैं, मौजूद हैं, आंख मौजूद है, लेकिन उस आंख के पीछे से देखने वाली चेतना वह विदा हो गई, चेतना विदा हुई, आंख खराब नहीं हो गई। इसलिए तो आंख जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाती है, लोग नेत्र दान करते हैं, आंख एक की निकाल कर दूसरे को दी जा सकती है, हृदय एक का निकाल कर दूसरे को दान में दिया जा सकता है, किडनी दान दी जा सकती है, लिवर दान दिया जा सकता है, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। ऑर्गन्स खराब नहीं हो गए, लेकिन जो कॉन्शियसनेस थी सेंसेस के पीछे, ऑर्गन्स के पीछे, वह कॉन्शियसनेस वहां से हट गई, उसने अपना नाता शरीर से, इंद्रियों से तोड़ दिया। तो जो मृत्यु में होना है उससे जागते हुए, उसे जीते जी उसका अनुभव कर लेना है। जब गोरखनाथ कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मर रहो, जिस मरणी गोरख मर दीठा। ऐसी मरनी मर के देखो जैसे गोरख मरा, तो तुम पाओगे कि मरना भी मीठा है, मरने में एक मिठास है। क्योंकि तुम पाओगे पहला हिस्सा मृत्यु बोध और दूसरा हिस्सा कि मृत्यु के बाद भी वह परम तत्व मौजूद रहता है, वह साक्षी चेतना मौजूद रहती है, वह अमृत मौजूद रहता है। तो किस भांति मरना है? जिस मरनी गोरख मर दीठा, मर के देखा, आत्महत्या नहीं है वो कोई ड्रग से इंड्यूस्ड नहीं है, होश पूर्वक तुम्हें दिखाई दे, तुम्हारे अनुभव में आए, तब पूरे होश में हो। और यह जो चरणदास जी की विधि, ये सूत्र बहुत बहुत कारगर है। लेट जाओ और भाव करो कि आपकी जो लाइफ एनर्जी है वह सिकुड़ रही है, वह इंद्रियों के द्वार से बाहर नहीं जा रही, भीतर मुड़ रही है, अपने ही भीतर। जो भाव कर सकते हैं उनके लिए विधि बहुत कारगर है। धीरे धीरे आप पाओगे जैसे संसार विदा हुआ, संसार समाप्ति हो गया, मिट गया, और फिर सुरत श्वास में दे, धीरे 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 पाओगे आप कि न केवल संसार मिटा, न संसार के अनुभव मिटे, बल्कि धीरे धीरे जैसे ये जो बाउंड्री है शरीर की, ये जो शरीर है यह भी मिट गया, बस एक श्वास है जो आ रही है, जा रही है, और उसमें आप होशपूर्ण देखते हो
श्वास लेने वाले तुम नहीं, श्वास को देखने वाले तुम हो। अमृत तत्व की पहली पहचान, उसकी शुरुआत हो गई। द फर्स्ट recognition.